नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को ही वापस आएंगे। प्लान में कोई तब्दीली नहीं हुई। शहबाज शरीफ का ऐलान सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए बोले, नवाज शरीफ ने मशवरे के लिए बुलाया, इसलिए लंदन आया हूँ। साबिक वज़ीर आज़म की वापसी पर तरक्की का सफर वहीं से शुरू होगा जहां से रोका था। एक सवाल के जवाब में कहा, गुजरावाला में मेरी किसी से मुलाकात हुई, ना ही वहां गया। उधर लंदन में मुस्लिम लीग नून के बड़ों की बड़ी बैठक, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और इसहाक डार और दीगर की शिरकत। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादले ख्याल, नवाज शरीफ की वतन वापसी और इंतखाबात से मुताल्लिक अमूर पर भी गौर किया गया। पार्टी मंशूर और टिकटों की तकसीम के एजेंडे पर भी बातचीत। कायद मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात की तैयारियों की हिदायत कर दी। पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त तलब। मरियम नवाज ने नवाज शरीफ को इस्तकबाल की तैयारियों के हवाले से आगाह किया। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की तोपों का रुख एक बार फिर जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा की जानिब। फैज हमीद, साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा पर भी तनकीद। अजमत सईद और एजाजुल अहसन को भी ना छोड़ा, कौमी मुजरिम करार दे दिया। एहतसाब का मुतालबा। इजलास से खिताब करते हुए बोले, 2017 में हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बाद किया गया। खलंडरों के टोले को मुसल्लत किया गया। साजिश में शामिल किरदारों को अंजाम तक पहुंचाने तक मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। उधर मरियम नवाज ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मियां साहब के 40 साल सियासी जदोजहद में 11 साल जलावतनी में गुजरे। मियां साहब की वापसी की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। प्रोपेगेंडा करने वालों को जल्द जवाब देंगे। अफवाहें जल्द दम तोड़ जाएंगी। मियां साहब का मोराल बहुत बुलंद है, वतन जाने पर बहुत खुश हैं और अपने मुल्क में रहना चाहते हैं। आसिफ अली जरदारी मौजूदा सियासी हालात और नून लीग के तर्ज अमल पर परेशान। मुस्तकबिल के सियासी सेटअप के लिए चौधरी शुजात से मशवरा मांग लिया। आसिफ अली जरदारी का नून लीग का हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादों से पीछे हटने का शिकवा। बोले, अब पीपल्स पार्टी को दीवार से लगाए जाने का एहसास हो रहा है। इसी वजह से बिलावल और दीगर रहनुमा लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का शिकवा कर रहे हैं। सदमे टारगेटेड कार्रवाइयों से पीपल्स पार्टी की पोजीशन खराब की जा रही है। मुझ पर पार्टी की जानिब से वाज़ेह पोजीशन लेने का दबाव है। हुकूमती इत्तेहाद के वक्त किए गए वादे पूरे होने चाहिए। चौधरी शुजात की नवाज शरीफ से बात करने की यकीन दहानी। बोले, शहबाज शरीफ पाकिस्तान आएंगे तो उनसे भी मुलाकात में ये मामला उठाऊंगा। फिलहाल आप तेल और तेल की धार देखें। पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन का ख्वाहां। अफगानिस्तान में अमन पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। कलअदम टीटीपी और गैर रियासती अनासर अफगान सरजमीन से हमले करते हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का न्यूयॉर्क में UN जनरल असम्बली से खिताब। बोले, दुनिया भारत में मुसलमानों और ईसाइयों की नस्ल कुशी पर खामोश ना रहे। मसला कश्मीर हल होने से ही खित्ते का अमन मुमकिन है। दुनिया में इस वक्त 50 जगहों पर जंगें या तसादुम की सूरत हाल है। 9/11 के बाद इस्लामोफोबिया में इजाफा हुआ। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम ही अमन की ज़मानत है। भारत में बढ़ती दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी खित्ते के लिए खतरा करार दे दिया। सरकारी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा, हिंदुत्व का एजेंडा खित्ते और दुनिया को जंग के शोलों में लपेट सकता है। भारत ने बतौर रियासत कैनेडियन शहरी को कत्ल किया। बलोचिस्तान में कत्ल गारत गिरी में बराह रास्त भारतीय रियासत मुलव्विस है। कुलभूषण जाधव की सूरत में सबूत दुनिया के सामने है। क्रिकेट के मतवालों का इंतजार खत्म। भारत वर्ल्ड कप खेलने कौन कौन जाएगा? 15 रुकनी पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान। बाबर आजम कप्तान मुकर्रर, शादाब खान नायब कप्तान होंगे। फास्ट बॉलर हसन अली इन, फहीम अशरफ आउट। इमामुल हक, फखर जमा और अब्दुल्ला शफीक ओपनर्स होंगे। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इफ्तिखार अहमद, सलमान अली आगा, सऊद शकील मिडल ऑर्डर बैटिंग लाइन मुस्तहकम करेंगे। शादाब खान, मोहम्मद नवाज और उसामा मीर स्पिन का जादू जगाएंगे। पेस बैटरी में शाहीन शाफरीदी, हारिस रऊफ, हसन अली और वसीम जूनियर शामिल। 3 रिजर्व खिलाड़ी मोहम्मद हारिस, अबरार अहमद, जमान खान टीम के साथ भारत जाएंगे। क्रिकेट वर्ल्ड कप का मेला 5 अक्टूबर से भारत में सजेगा। कौमी टीम 27 सितंबर को भारत के लिए उड़ान भरेगी। पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में पहला मैच। नसीम शाह, मोहम्मद हसनैन और एहसानुल्लाह इंजर्ड हैं। नसीम शाह का वर्ल्ड कप में ना होना बड़ा नुकसान है। फखर जमान फॉर्म में नहीं, लेकिन वो बड़े मैचेस का खिलाड़ी है। चीफ सेलेक्टर इंजमामुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, पाकिस्तान नंबर 1 टीम है। टीम में अखाड़ पिछाड़ करना दुरुस्त नहीं था। 6 महीने से खेलने वाली टीम को बरकरार रखा है। भारत में दूसरी टीम्स की निस्बत हम पर प्रेशर ज्यादा होता है। इन्हीं चीजों को देखते हुए स्क्वाड फाइनल किया है। एक सवाल के जवाब में कहा, जाती मसरूफियात की वजह से बोर्ड मीटिंग में शिरकत नहीं कर सका। चीफ सेलेक्टर ने कौमी टीम में लड़ाई की खबरों को भी
बेबुनियाद करार दे दिया। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। दिफा और सलामती समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर भी बातचीत हुई। वफ्द ने चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज के हमरा आला सतह का वफ्द भी था। उधर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी से सऊदी मुसल्लह अफवाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल फयाज बिन हामिद अल रवेली की मुलाकात हुई। तजारत, मईशत और दिफा के शोबों में दो तरफा ताउन मजीद बेहतर बनाने के अज़्म का एआदा। नैब तरामीम के बाद नैब केसेस से बरी होने वालों के खिलाफ शिकंजा सख्त। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नैब हुक्काम की जानिब से नैब रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा कराने का सिलसिला जारी। नैब हुक्काम ने एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में आज 18 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा करा दिया। नवाज शरीफ, यूसुफ रजा गिलानी और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ तोशा खाना रेफरेंस का रिकॉर्ड जमा। राजा परवेज अशरफ के खिलाफ कार के रेंटल रेफरेंस का रिकॉर्ड भी दाखिल। अब तक मजमूई तौर पर 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा कराया जा चुका। इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात के लिए जनवरी का आखिरी हफ्ता बता दिया। तारीख क्यों नहीं दी? खुर्शीद शाह ने सवाल उठा दिया। कहते हैं इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की एक तारीख देनी चाहिए थी। इंतखाबात की कोई एक तारीख ना देने से शुकूक शुबहात पैदा होते हैं। इंतखाबात नहीं कराएंगे तो जब सेनेट भी ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या करेंगे? सेनेट भी ख़त्म हो गई तो फिर दो सूरतें हैं, इमरजेंसी या फिर मार्शल लॉ। उधर पीपल्स पार्टी वफ़द की इलेक्शन कमीशन हुकाम से मुलाकात, इलेक्शन शेड्यूल जारी ना करने पर अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। इलेक्शन शेड्यूल हासिल होते ही बिलावल भुट्टो जरदारी इलेक्शन मुहिम शुरू करेंगे। आइंदा महीने पंजाब के तमाम इलाकों का दौरा करेंगे। इलेक्शन ना होने से निज़ाम रुका हुआ है। जो हालात चल रहे हैं, तमाम सियासतदानों को इलेक्शन से कबल हिफाजती जमानत करा लेनी चाहिए। चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए बोले, चेयरमैन PTI से बैकडोर मुज़ाकरात पर कुछ नहीं कह सकता। चौधरी शुजात से दोबारा मुलाकात होगी। सहाफ़ी ने सवाल किया कि क्या इंतखाबात से पहले बाहर आ जाएंगे? परवेज इलाही ने जवाब दिया, अल्लाह ही बेहतर जानता है। सहाफ़ी ने पूछा, सुना है नवाज शरीफ के आने की तारीख बदल रही है? परवेज इलाही ने जवाब दिया, नवाज शरीफ खुद भी बदल गए हैं। महंगी बिजली के असल जिम्मेदार नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हैं। आज महंगाई से मिडिल क्लास तबका खत्म हो चुका। नवाज शरीफ ने किसी के साथ मामलात तय करने हैं तो पहले वापस आए। किसी शख्सियत का नाम लेकर बयानिया नहीं बनाना चाहिए था। इलेक्शन नागुज़ीर हैं, हर हाल में होने चाहिए। हमें इस्टेब्लिशमेंट की नहीं, आवाम की मदद चाहिए। जहांगीर तरीन कहते हैं, सियासत में मेरा ट्रैक रिकॉर्ड है, मैं फील्ड का आदमी हूँ। नाम लेकर किसी पर हमले नहीं करने चाहिए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का इंतखाबात में भरपूर तरीके से हिस्सा लेने का ऐलान। PTI ख़वातीन विंग की मरकजी सदर मुनज़्ज़ा हसन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। दूरियां खत्म, माजी के हरीफ दोस्त बन गए, मिलकर चलने का आज़म। गवर्नर सिंध की इदारा नूर हक आमद, अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। बोले, सियासत में इख्तलाफ राय हो सकता है, तलखी नहीं। जो गलत फहमी हमारे दरमियान थी वो दूर हो गई। महंगाई पर जमात इस्लामी गवर्नर हाउस के बाहर धरना देना चाहती है तो ज़रूर दे, उन्हें अंदर आने की दावत दूंगा। बिरयानी खिलाऊंगा, हलवे की फरमाइश हुई तो वो भी पूरी करूंगा। मईशत बेहतर हो रही है, डॉलर 250 से भी नीचे आएगा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, छोटी छोटी बातें करने से अच्छा था मिलकर बात करते। जिस ग्राउंड का मसला है उस पर एक गलत फहमी थी, जो नारेबाजी हुई वो नहीं होनी चाहिए थी। बर्दाश्त का मुजाहरा करना चाहिए था। कामरान टसोरी पर किसी को गुस्सा नहीं हो सकता, इख्तलाफ हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने रजीम चेंज से मुतालिक चेयरमैन PTI के मौक़िफ़ की तायद कर दी। जमहूरी हुकूमत के खिलाफ बंद कमरों में साजिश की गई, मुलविस किरदारों की हकीकत अयां हो चुकी है। तर्जुमान तहरीक इंसाफ का राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहते हैं जमहूरियत पर डाके डालने वाले खुद तफसीलात बता रहे हैं। रियासत अपने ज़िम्मे कौम का कर्ज अदा करे, अवाम का मैंडेट चोरी करने वालों का मुहासबा किया जाए।
पाक अफगान कशीदगी के खात्मे के लिए अहम पेशरफ। अफगान अबूरी हुकूमत की कलदम टीटीपी समेत तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ मौसर कार्रवाई की यकीन दहानी। पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी आसिफ दुरानी और अफगान वजीर खारजा मुल्ला अमीर मुत्तकी की मुलाकात। पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल किए जाने के सबूत मुल्ला अमीर मुत्तकी के सामने रखे। अमीर मुत्तकी ने कहा कि किसी दहशतगर्द तंजीम को पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं दी जाएगी। शहरियों की इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत किसके पास है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। जस्टिस बाबर सत्तार ने ऑडियो लीक्स के खिलाफ केस की समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि जवाब दें किस एजेंसी के पास इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और कॉल्स रिकॉर्डिंग की सलाहियत है। वफाकी हुकूमत के किसी डिवीजन ने अदालती सवालों के जवाबात नहीं दिए। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए एक और मौका दे रही है। वफाकी हुकूमत और मातहत इदारे अदालती सवालों के जवाबात पर मुश्तमिल नई रिपोर्ट जमा करवाएं। वज़ीर आज़म ऑफिस, वज़ारत दाखिला और वज़ारत दिफा से भी दोबारा रिपोर्ट तलब। केस की समाअत 31 अक्टूबर को होगी। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में शेख रशीद के मुबैना अगवा का केस रावलपिंडी पुलिस की जानिब से लाइलमी का मौक़िफ़ मुस्तरद। अदालत ने RPO रावलपिंडी को 26 सितंबर को तलब कर लिया। CPO ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेख रशीद अहमद की गिरफ्तारी इस्लामाबाद से हुई, हमें कोई इल्म नहीं। इस्लामाबाद की हुदूद से गिरफ्तारी पर हमारा कोई ताल्लुक नहीं। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि 3 बंदे और साबिक वजीर अगवा हो गया, आप कहते हैं कि हमें पता नहीं। ये कैसे हो सकता है कि पुलिस को इल्म ना हो? ला इल्मी रिपोर्ट मुस्तरद करते हैं। उधर शेख रशीद की लाल हवेली को सील करने का केस जस्टिस जवाद हसन की अदालत मुंतकिल। कच्चे के डाकुओं का पक्का इंतजाम। पाक फौज के साथ रेंजर्स और पुलिस मुश्तरका ऑपरेशन करेगी। 7 डाकुओं की फहरिस्त तैयार। ऑपरेशन में टारगेट किया जाएगा। एपेक्स कमेटी सिंध के इजलास में बड़े फैसले। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि चंद डाकू हमारी फोर्सेस के काबू में क्यों नहीं आ रहे। ये डाकू हर सूरत जहन्नुम रसीद होने चाहिए। अफसोस तो ये है कि डाकुओं की वजह से गोडकी कश्मोर पुल की तामीर का काम बंद है। कोर कमांडर ने रेंजर्स और पुलिस को पुल की साइट पर फौरन जाने की हिदायत कर दी। कहा पुल बन गया तो डाकुओं के छुपने के मकामात खुल जाएंगे। डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए जदीद असलहा के लिए पाक आर्मी मदद करेगी। उधर मुटियारी में डाकुओं ने 3 शहरियों को अगवा कर लिया। अहले इलाका का एहतजाज, कौमी इशारा बंद कर दी। पीपल्स पार्टी का सख्त फैसला। लतीफ खोसा पीपल्स पार्टी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से आउट। सेक्रेटरी जनरल नैय्यर बुखारी ने रुकनियत मुअत्तल कर दी। शो कॉज नोटिस का जवाब जमा ना कराने पर रुकनियत मुअत्तल की गई। लतीफ खोसा को 1 हफ्ता कबल दूसरी जमात के सरबराह के केसेस में मुआवनत पर शो कॉज नोटिस जारी किया गया था। रुपया अमरीकी करेंसी के मुकाबले में मुस्तहकम। डॉलर को रिवर्स गियर। इंटरबैंक में डॉलर ₹1 2 पैसे सस्ता 291 रुपए 76 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में ₹2.50 कमी 293 रुपए 50 पैसे का हो गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मिला जुला रुझान रहा। उधर निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज कहते हैं कि रुपए को डॉलर में तब्दील करके दुबई मुंतकिल करना छोड़ दें। दुबई के अपार्टमेंट जरूरी नहीं, जरूरी पाकिस्तान और उसकी मईशत है। हमने 5 साल में मईशत को 4 गुना करना है। मुल्क में महंगाई बेकाबू। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की शरह में 8.93% इजाफा। सालाना बुनियादों पर मजमूई शरह 38.6% हो गई। हालिया हफ्ते अशिया खुर्दनोश और पेट्रोलियम मसनूआत समेत 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन की फ़ी किलो कीमत में 32 रुपये, LPG घरेलू सिलेंडर की 15 रुपये बढ़ गई। सालाना बुनियादों पर कीमतों में 118% तक इजाफा रिकॉर्ड किया गया।